हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत कुशवाहा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोबेल प्राइज़ का दूसरा वीडियो यानी पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि नोबेल प्राइज़ क्या है और ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है और ये कौन कौन सी संस्था नोबेल प्राइज़ देती है। और पहले वीडियो हम लोगों ने यह भी देखा कि जो है अल्फ्रेड नोबेल जो है किस तरह से उन्होंने अपना ये नोबेल प्राइज़ का जो पुरस्कार है कैसे स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया। अब हम लोग इस नोबेल प्राइज़ को इस वीडियो में और थोड़ा सा डिटेल में जानने वाले हैं और जानने वाले हैं कि नोबेल प्राइज़ जो है आखिर किस आधार पर ये अपने विजेताओं का चयन करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं नोबेल प्राइज़ को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि नोबेल प्राइज़ जो है किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। अब हम लोग आगे जानते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये जो लास्ट नोबेल प्राइज़ जो है यानी इस वर्ष 2022 में नोबेल प्राइज़ जो है 10 दिसंबर 2022 यानी 10 दिसंबर 2022 को जो है दिया जाएगा। इसका डेट यहाँ पे दिया हुआ है, सेरेमनी डेट या नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 2022 को दिया जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे यह प्राइज़ किसको दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अवार्डेड 1901 एंड 121 ईयर्स एगो। तो सबसे पहला नोबेल प्राइज़ 1901 ईस्वी में दिया गया था, जो कि आज से 121 वर्ष पहले की बात है। लास्ट अवार्डेड 2022। ये 2022 जो है अभी आने वाला है, तो ये 2022 में दिया जाएगा नोबेल प्राइज़। रिवार्ड्स पुरस्कार। तो इस नोबेल प्राइज़ में आखिर क्या चीज़ मिलता है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इस नोबेल प्राइज़ में इतने बड़े पुरस्कार में आखिर होता क्या है। तो इस पुरस्कार के तौर पर इसमें जो है एक गोल्ड मेडल यानी अल्फ्रेड नोबेल का छाप वाला एक सिक्का दिया जाता है, यानी सोने का सिक्का दिया जाता है, जिसको मेडल बोला जाता है, एक गोल्ड मेडल। इसके साथ ही जो है एक डिप्लोमा, उनके पास एक जो है डिप्लोमा की डिग्री दी जाती है, यानी एक जो है प्रमाण दिया जाता है सबूत के तौर पे कि जो है इस व्यक्ति ने इन चीज़ों का खोज किया है और इन्हें इनका जो है ये उनका नोबेल प्राइज़ है और उनको लिखित रूप में वो नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है। उसके साथ ही जो है एंड ए मॉनेटरी अवार्ड ऑफ 10 मिलियन SEK 7.5 CR। तो इसके साथ ही जो है जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो दिया जाता है उन्हें, वो है मॉनेटरी अवार्ड, यानी जो है यानी कि जो है पुरस्कार की राशि। तो ये 10 मिलियन जो है स्वीडिश डॉलर जो उन्हें दिया जाता है, जो कि इंडियन रुपीज़ में लगभग 7.5 करोड़ जो है के आसपास होता है। ये है नोबेल प्राइज़ का राशि। और आगे देखते हैं। नंबर ऑफ नॉमिनेट्स 609 प्राइजेस टू 975 नॉमिनेट्स एज ऑफ 2021। तो यहाँ पे अब तक के जो है नॉमिनेट्स का नाम दिया गया है, यानी 1901 से लेकर आज तक यानी 2022 तक कितने लोगों ने जो है नोबेल प्राइज़ में अपना नाम दर्ज कराया और उनमें से कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ दिए गए। तो इसमें से दिया गया है टोटल
975 975 नॉमिनेट्स। तो नोबेल प्राइज़ के लिए 975 दुनिया भर के 975 महान लोगों को जो है नॉमिनेट किया गया था, और उनमें से जो है अब तक में 609 प्राइजेज यानी 609 जो है लोगों को ये नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 2021 तक में। तो चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं नोबेल प्राइज़ को और थोड़ा डिटेल में। द प्राइज सेरेमनीज टेक प्लेस एनुअली। तो कहा जाता है ये नोबेल प्राइज़ का जो पुरस्कार है यानी ये सेरेमनी नोबेल पुरस्कार वितरण का समारोह जो है प्रत्येक वर्ष होता है, यानी प्रत्येक वर्ष किसी न किसी महान व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ आवश्यक रूप से दिया जाता है। ईच रेसिपेंट नोन एज ए लॉरिएट। तो इस नोबेल प्राइज़ का प्रत्येक नॉमिनी यानी जो भी प्रतिभागी इसमें अप्लाई करते हैं नोबेल प्राइज़ के लिए, उन सभी प्रतिभागी को लॉरिएट्स कहा जाता है। रिसीव्स ए गोल्ड मेडल। और जो विजेता होता है नोबेल विजेता, उनको एक गोल्ड मेडल दिया जाता है और इसके साथ एक डिप्लोमा दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा का, और एंड ए मॉनेटरी अवार्ड, और इसके साथ ही जो है और पुरस्कार राशि दी जाती है। इन 2001 द नोबेल प्राइज मॉनेटरी अवार्ड इज़ 10 मिलियन SEK। तो यहाँ पे कहा जाता है 2021 में पिछले वर्ष नोबेल प्राइज़ की जो राशि थी वो थी 10 मिलियन SEK यानी 7.5 करोड़ के आसपास। हो सकता है आगे चल के यह बढ़े भी। ए प्राइज में नॉट बी शेयर्ड अमॉन्ग मोर देन 3 इंडिविजुअल्स ऑल्दो द नोबेल पीस प्राइज कैन बी अवार्डेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोर देन 3 पीपल। तो कहा जाता है कि नोबेल प्राइज़ जो है किसी आविष्कार के लिए या किसी खोज के लिए सिर्फ 3 व्यक्तियों के ग्रुप को ही दिया जाता है। 3 से अधिक अगर व्यक्ति है तो वह नोबेल प्राइज़ किसी को भी नहीं दिया जाता है। और 3 से अधिक यहाँ पे दिया गया ऑल्दो द नोबेल पीस प्राइज़, यहाँ पे खास करके दिया है पीस प्राइज़ यानी शांति का पुरस्कार जो है, शांति का नोबेल पुरस्कार वो दिया जा सकता है 3 से अधिक व्यक्तियों को किसी संस्था के लिए। यानी यदि कोई संस्था है और वह संस्था जो है लोगों का कल्याण करता है, इस दुनिया में शांति स्थापित कर रहा है, तो उस संस्था में जितने लोग हैं उन सभी के लिए जो है वह नोबेल प्राइज़ दिया जा सकता है। 3 से ज़्यादा रहने पर भी उन्हें मिल सकता है। उसके बाद है ऑल्दो नोबेल प्राइजेज आर नॉट अवार्डेड posthumously if a person is awarded a prize and dies before receiving it, the prize is presented। कहा जाता है यद्यपि नोबेल प्राइज़ जो है वो मरे हुए लोगों को नहीं दिया जाता है, यानी किसी ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने कुछ आविष्कार किया है या कोई खोज किया है फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में या मेडिसिन के क्षेत्र में कोई खोज किया है, और या कोई अच्छा लिटरेचर में कोई अच्छी कहानी लिखी है या कविता लिखी है, तो अगर वह मर जाता है तो उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है, यानी जीवित लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और एक और चीज़ दिया गया, इसका शर्त दिया गया है कि इफ़ ए पर्सन इज़ अवार्डेड ए प्राइज एंड डाइज बिफोर रिसीविंग इट, द प्राइज़ इज़ प्रेजेंटेड। तो यहाँ पे एक शर्त दिया गया है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम पर जो नोबेल प्राइज़ की घोषणा हो चुकी है और वह उस प्राइज़ सेरेमनी में उपस्थित है, और यदि वह उसे नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है और वह नोबेल प्राइज़ लेने से पहले यदि मर जाता है, यानी नोबेल प्राइज़ को रिसीव करने से पहले यदि वह जो है मर जाता है, तो भी वह प्राइज़ उनको दिया जा सकता है। यानी यदि वह रिसीव नहीं किया है तो उसके नाम पर वह नोबेल प्राइज़ हो जाता है। ये विशेष स्थिति में दिया गया है, ऐसा होता नहीं है।
तो चलिए अब आगे जानते हैं नोबेल प्राइज़ को और थोड़ा डिटेल में। द नोबेल प्राइजेज बिगिनिंग इन 1901 एंड द नोबेल प्राइज नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस बिगिनिंग इन 1969। तो कहा जाता है नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो उसकी शुरुआत हुई थी 1969 ईस्वी में, यानी 69 साल बाद जो है साइंस अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ देना शुरू हुआ। कहा जाता है कि the Nobel Memorial Prize in Economic Science have been awarded 609 times to 975 people and 25 organizations। कहा जाता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थ विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ है वो अब तक में 609 बार जो है दिया जा चुका है, यानी 609 टाइम्स जो है, नहीं ये नोबेल प्राइज़ के लिए अभी तक में नोबेल प्राइज़ जो है 609 बार दिया जा चुका है, जो अब तक जो है 975 लोगों ने उसमें नामांकित किया जा चुका है, जिसमें 975 में 609 व्यक्तियों को दिया जा चुका है नोबेल प्राइज़। एंड 25 ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें से 25 ऑर्गेनाइजेशन भी है, यानी 25 संस्था है जिसको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। यानी संस्था और व्यक्ति में अंतर है। 3 व्यक्ति का एक ग्रुप है तो वो संस्था नहीं है, वो अलग हो गया, वो किसी चीज़ के खोज के बारे में दिया जाता है उन्हें। और 25 ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था है 25 जो दुनिया में शांति स्थापित करते हैं या किसी चीज़ का पता लगाते हैं, तो ऐसे संस्था को दिया जाता है। इसके अलावा है 5 individuals and 2 organizations have received more than 1 prize। कहा जाता है 5 व्यक्तिगत तौर पर एंड 2 संस्था 2 organization have received more than 1 नोबेल प्राइज। कहा जाता है कि एक व्यक्ति को 5 बार नोबेल प्राइज मिल सकता है और किसी संस्था को किसी संस्था को 1 से अधिक बार भी नोबेल प्राइज़ दिया जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द नोबेल फाउंडेशन अनाउंस्ड ऑन 30 May 2012 दैट इट हैड awarded the contract for the production of the 5 Swedish Nobel Prize medals to Svenska मेडल एवी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि नोबेल फाउंडेशन यानी नोबेल जो संस्था है वह 30 मई 2012 को यह अनाउंस किया, यानी यह घोषणा किया कि इट हैड अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 5 नोबेल प्राइजेज मेडल्स टू स्वेंका मेडल एवी। तो नोबेल संस्था ने 30 मई 2012 को यह घोषणा किया कि जो है कि 5 नोबेल प्राइज़ का जो मेडल है वह स्वेंका मेडल एक संस्था है, वह जो है प्रोड्यूस करेगा, वह बनाएगा नोबेल प्राइज़ का जो मेडल है वह बनाएगा बिटवीन 1901 एंड 2001 नहीं तो ये 30 मई 2012 को जो है नोबेल संस्था ने यह घोषणा किया कि 1902 से लेकर 2010 तक जो नोबेल प्राइज़ का जो मेडल था वह स्वेंका मेडल्स एक संस्था है वो बनाती थी, वो कंपनी बनाती थी। आगे कहते हैं द नोबेल प्राइज़ मेडल्स वेयर मिंटेड बाय मिंट वर्केट द स्वीडिश मिंट। एक प्रकार का जो है ये धातु है मिंट, तो स्वीडिश मिंट के द्वारा जो है ये तैयार किया जाता था नोबेल प्राइज़ का मेडल। स्वीडेन्स ओल्डेस्ट कंपनी, जो कि स्वीडन का एक बहुत ही पुराना सा कंपनी था, विच सीज्ड
ऑपरेशंस इन 2001 आफ्टर 107 ईयर्स, जिसको जो है 2011 ईस्वी में बंद कर दिया गया 107 साल बाद। यानी 2011 ईस्वी में स्वीडन की जो कंपनी थी जो नोबेल प्राइज़ का मेडल बनाती थी, उनको बंद कर दिया गया। इसलिए इन 2011 द मिंट ऑफ नॉर्वे लोकेटेड इन कोंग्सबर्ग मेड द मेडल्स। तो अब जो है ये नोबेल प्राइज़ का मेडल जो है नॉर्वे की एक कंपनी के द्वारा तैयार की जाती है जो कोंग्सबर्ग में स्थित है। द नोबेल प्राइज़ मेडल्स आर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स ऑफ द नोबेल फाउंडेशन। और नोबेल प्राइज़ के मेडल का जो ट्रेडमार्क है वह जो है नोबेल संस्था को ही सिर्फ जो है रजिस्टर्ड है, और वह दूसरा कोई जो है नोबेल प्राइज़ नहीं बना सकता है और ना ही उन्हें जो है दे सकता है। पूरा अधिकार उनके संस्था के अंदर है। यदि कोई और व्यक्ति यदि जो है उस नोबेल प्राइज़ का मेडल बनाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद है ईच मेडल्स फीचर्ड एन इमेज ऑफ अल्फ्रेड नोबेल इन लेफ्ट प्रोफाइल ऑन द ऑब्जर्व। तो यहाँ कहा जाता है कि नोबेल प्राइज़ का जो मेडल है उसके ऊपर उसके लेफ्ट प्रोफाइल में, यानी ईच मेडल फीचर एन इमेज ऑफ अल्फ्रेड नोबेल इन लेफ्ट प्रोफाइल, यानी मेडल के यानी उस सिक्के के दूसरे तरफ अल्फ्रेड नोबेल का इमेज रहता है। द मेडल्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एंड लिटरेचर हैव आइडेंटिकल ऑब्जर्व्स showing the image of Alfred Nobel and the years of his birth and death। कहा जाता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर इन सभी क्षेत्र में जो मेडल दिया जाता है उसके दूसरी तरफ जो है अल्फ्रेड नोबेल का चित्र रहता है, और इसके साथ ही जो है उनके जन्म का दिन और उसके मृत्यु का ईस्वी रहता है। उसके बाद कहता है नोबेल्स पोर्ट्रेट also appears on the obverse of the Peace Prize medal and the medal for the economics prize। कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल का जो चित्र होता है वो शांति पुरस्कार में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उसके मेडल में भी रहते हैं, बट विथ ए स्लाइटली डिफरेंट डिज़ाइन। लेकिन उनका डिज़ाइन जो होता है उस मेडल का वो हल्का सा डिफरेंट होता है। फॉर इंस्टांस यहाँ पे उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि द लॉरियट्स नेम इज़ इनग्रेव्ड ऑन द रिम ऑफ द इकोनॉमिक मेडल। कहते हैं कि जो विजेता होते हैं नोबेल प्राइज़ विजेता, उसके नाम जो है उस मेडल में यानी इकोनॉमिक्स का जो मेडल होता है गोल्ड मेडल, तो उसके ऊपर जो है उस विजेता का नाम भी जो है खुदा हुआ रहता है। द इमेज ऑन द रिवर्स ऑफ ए मेडल वेरीज अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन अवार्डिंग द प्राइज़। तो ये अलग अलग संस्था के जो द्वारा जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है उस संस्था के मेडल में उसका रिवर्स का जो पार्ट होता है मेडल का, सिक्के का दूसरा भाग, इधर अल्फ्रेड नोबेल का चित्र नहीं रहता है, वो जो है अलग अलग होता है। उसमें उस संस्था का भी जो है नाम रहता है और उसके बाद मेडल विजेता का भी नाम रहता है। द रिवर्स साइड ऑफ द मेडल फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स शेयर द सेम डिज़ाइन। और यहाँ कहा जाता है कि मेडल का जो दूसरा हिस्सा होता है उल्टा साइड, उधर जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो मेडल होता है उनका दोनों का डिज़ाइन एक जैसा होता है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। और यदि आप लोगों ने मेरा ये वाला वीडियो जो नहीं देखा है, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, यानी मैकबेथ एक ड्रामा है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, जो कि टोटल जो है ड्रामा यानी टोटल 10 सीन में मैंने बतलाया है डिटेल में। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।